इस समय हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और बहुत दिनों बाद हम इस खबर को फिर लेकर आ रहे हैं कि विरार क्षेत्र के मनवेल पाड़ा में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। और खास बात इस खबर को लाने की ये है कि कई पत्र देने के बावजूद और आरटीआई फाइल करने के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। असिस्टेंट कमिश्नर से जब हम बात करते हैं संजय पाटिल जी से, तो वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि लगभग इस मामले को चलते हुए अब 4 से 5 महीने होने आ गए हैं, लेकिन वहां पर इन 5 महीनों में कोई कार्रवाई हमें जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों वसई विरार शहर महानगर पालिका इसको तोड़ने में, जो तोड़क कार्रवाई जो करनी होती है वो करने में, और एमआरटीपी के तहत इनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ क्यों नजर आ रही है? शायद इसके दूसरा पहलू भी हो सकता है। अब उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। मनवेल पाड़ा में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि जब ये अवैध निर्माण हो जाता है, लोग यहाँ पर रहने आ जाते हैं, फिर यहाँ पर कोई केस होता है, फिर जो है इन्हें, इस बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जाता है और फिर लोग बेघर हो जाते हैं। तो इस तरह की पूरे जो ये होने के पहले ही हम चाहते हैं कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ये बनने से पहले ही टूट जाए। महानगर पालिका के क्षेत्र में अक्सर ये देखा जाता है कि अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा होता है, पूरा तरह से वो निर्माण हो जाता है, फिर जो समाज सेवी है, सोशल वर्कर हैं और अन्य जो लोग हैं वो इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो उसके बाद ये जो है वो वहां पर कार्रवाई होती है और उसके बाद जो लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं। इससे पहले ही, ये पूरी स्थिति आने से पहले ही हम ये चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हो रहा है वो महानगर पालिका उसे निष्कासित करे, ताकि जो लोग अपने मेहनत का पैसा यहाँ दे करके और फिर दुख झेलें, उससे बेहतर है कि उनका पैसा बचाया जाए, उनके दुखों को जो है वो कम किया जाए और लोगों को फंसाया भी न जाए। क्योंकि जो अवैध निर्माता है वो बहुत कुछ वादे करते हैं, हम यहाँ से लीगल हैं, ये पानी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं और रास्ता है, सब कुछ ऐसे करके बहुत लुभाते हैं लोगों को और कम दर्जों में, कम पैसों में वो निर्माण का मतलब जो है वो फ्लैट उन्हें दे देते हैं। कम पैसों में ये फ्लैट्स लोगों को देते कैसे हैं? तो इसमें जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज होता है, इन्हें कोई परमिशंस नहीं होती है महानगर पालिका की तरफ से। अगर आप आरटीआई फाइल करें और इनके बारे में जानकारी लें तो आपको ये पता चलेगा कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन्हें कोई परमिशन नहीं देता है। तो यहाँ वहां से जो है वो पैसे बचाकर खुद की जेब भरते हैं, गंदे से गंदा मटेरियल इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाते हैं, जो कुछ दिनों बाद बारिश के मौसम में या अन्य मौसम में गिर भी जाती है। ऐसे कई जो है वो आपके सामने जो है एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, जहाँ बम्बई में भी और यहाँ पर भी काफी बिल्डिंगें गिर गई हैं। लोगों की जान से खेलते हैं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर्स, लेकिन इनका साथ दे रही है महानगर पालिका, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर कार्रवाई समय पर नहीं कर रही है महानगर पालिका, उसी की वजह से ये बिल्डर सर उठा करके इस तरीके के अवैध जो है बांधकाम करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि आप जहां पर भी अपना फ्लैट्स लेते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का अपना हिस्सा देते हैं, उस फ्लैट के बारे में जानकारी जरूर लें। भले बिल्डर ये कहता है कि वो लीगल है या क्या है, ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर बोगस सीसी दिखा करके लोगों को ठगा गया है। तो सारी जानकारी आप टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आके लें, उसके बाद ही अपना पैसा ऐसी जगहों पर लगाएं। अपनी जान और अपने फैमिली की जान की सुरक्षा करें और देखते रहें तहलका न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरामैन मंथन त्रिवेदी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए, वसई विरार शहर महानगर पालिका से।